देखिए बच्चों, लास्ट वाली क्लास में हमने ये देखा था √2 और √3 का डेसिमल, √2 और √3 जैसे नंबर थे जो इरेशनल नंबर है, उनका रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पे किस तरीके से होता है। तो आगे अब अपनी स्लाइड है रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। हमने रिप्रेजेंट करना तो सीखा किस तरीके से। मैंने बताया कि भाई पाइथागोरस थ्योरम जो होती है, पाइथागोरस थ्योरम का आपको यूज़ करना है किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट जो नंबर होता है, जैसे प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट है √2, √3, √5, तो ऐसे ही हम किसी भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट वाले नंबर्स जो हैं, जो कि रेशनल नंबर होते हैं, इनका हम रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं नंबर लाइन पे बाय द यूजिंग ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। आपको उस हिसाब से बेस और परपेंडिकुलर को सेलेक्ट करना है। जैसा कि लास्ट क्लास में चर्चा हो रही थी, जैसे √3 बनाना है तो √2 तक तो आप बनाना सीख गए हैं। आप उसी में अगर हम परपेंडिकुलर को 1 यूनिट और ले लेंगे, बेस उतना ही रहेगा, तो हम फिर फर्दर √3 बना सकते हैं। अगर ऐसे ही √5 बनाना है तो √4 होता है 2 पर 1 यूनिट लेंगे तो √5 बनेगा। तो कोई भी आपको रूट का नंबर रिप्रेजेंट करना है, इरेशनल नंबर, नॉन प्राइम नंबर का रूट, तो उसके आपको उससे पिछले वाले नंबर को रिप्रेजेंट पहले करना पड़ेगा। उस पर आप 1 यूनिट परपेंडिकुलर लेकर फर्दर उसके आगे वाला नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए अब देखेंगे जरा रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये बात मैं चर्चा कर भी रहा था, जैसा कि डेसिमल एक्सपेंशन से भी हम इजीली पहचान सकते हैं कि कोई नंबर रेशनल है या इर्रेशनल है। तो रियल नंबर में बेसिकली 2 थे, रेशनल और इर्रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर जो होते हैं उनका जब डेसिमल एक्सपेंशन आप करेंगे, डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है कि हम उसको डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो डेसिमल एक्सपेंशन में जब आप उसको करेंगे, हम उसका विस्तार करेंगे पॉइंट के रूप में, तो जो रेशनल नंबर होते हैं वो बेसिकली टर्मिनेटिंग होते हैं, या टर्मिनेट का मतलब होता है ख़त्म हो जाना, या तो उसका एक ऐसा आंसर आएगा जो एकदम एग्ज इट इज़। जैसे मान लो कोई भी आपने फ्रैक्शन है, जैसे मैं लेता हूँ फॉर एग्जांपल 5/2, ये एक रेशनल नंबर है। जब मैं इसको डेसिमल एक्सपेंशन करूँगा तो 2.5 आएगा। फर्दर इसके आगे कुछ नहीं बढ़ रहा है, ये एक पर्टिकुलर एग्जैक्ट वैल्यू है, ख़त्म हो चुकी है, तो दैट इज़ कॉल्ड, मैं इसको कह सकता हूँ कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। टर्मिनेट वाला आंसर आया है, खत्म आंसर आया है, ठीक है। अब रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन एक तरीके से और भी होता है, जो कि होता है नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग होते हैं। डेसिमल एक्सपेंशन जो रेशनल नंबर का होता है वो बेसिकली रेशनल नंबर 2 तरीके से इसका डेसिमल एक्सपेंशन आपको देखने को मिलेगा। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं, देखिए इसका, अब इसके बेसिस पर हम एक और डेफिनेशन बना सकते हैं कि रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग आ जाए, या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आए, रिकरिंग या रिपीटिंग, ठीक है। बात समझ आ रही है? रिकरिंग या रिपीटिंग एक ही होता है बच्चों, रिपीट करे मतलब ख़त्म भी ना हो और रिपीट करते चले। जैसे ये देखो ख़त्म नहीं हो रहा है 2.222 और फर्दर हमेशा 222 रिपीट कर रहा है, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का एग्जाम्पल है और ये टर्मिनेटिंग का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो रेशनल नंबर के ऐसे ही इसी तरीके से 2 डेसिमल एक्सपेंशन पॉसिबल हैं, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो डेसिमल नंबर वो नंबर है जिनके डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेट हो जाएं या तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रहें। अब यही फर्दर मोस्ट यहाँ पर राइट डाउन है, आप देख सकते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग में 2 तरीके के नंबर, रिकरिंग नंबर, नॉन रिकरिंग नंबर। तो जैसा मैं भी वही चर्चा कर रहा था कि ऑल टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p/q, दे आर रेशनल नंबर, ठीक है। नो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर आज कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। तो एक बार मैं फिर से आपको ओवरऑल समराइज कर देता हूं बच्चों, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि रियल नंबर ब्रॉडली क्लासीफाई हैं 2 नंबर्स में, रेशनल और इर्रेशनल। हमने सबसे पहले बेसिक डेफिनेशन पढ़ी थी, रेशनल नंबर वो है जिसको p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, डिनोमिनेटर q 0 नहीं होना चाहिए। इर्रेशनल नंबर वो है जो p/q के फॉर्म में ना लिख पाए, ठीक है।
ये तो थी बेसिक डेफिनेशन, लेकिन जब हम स्टैंडर्ड डेफिनेशन की तरफ जाते हैं, जब हम डेसिमल एक्सपेंशंस का सहारा लेते हैं, मतलब ऐसे नंबर जब जो जिनका डेसिमल विस्तार किया जाए उसको हम पॉइंट के फॉर्म में लिख सकें, तो उस तरीके से स्टैंडर्ड डेफिनेशन ये निकल कर आती है कि ऐसे नंबर जो ना उन या तो वो टर्मिनेट हो जाते हैं, ऐसे नंबर जिनके डेसिमल एक्सपेंशन जब उनको डिवाइड करके पॉइंट में निकाला जाए तो परफेक्ट एक कैसा परफेक्ट एक वैल्यू निकल कर आए, ठीक है, जैसा हम देख पा रहे हैं, जैसे आया 5.2, किसी भी फ्रैक्शन का या डेसिमल का आया 5.2, तो ये टर्मिनेटिंग का एग्जांपल है। या फिर ऐसा आए कि 5.2222, तो ये कैसा हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीट, ना तो खत्म हो रहा है और रिपीट भी कर रहा है। तो इस तरीके के नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है वो रेशनल है। और दूसरी तरफ एक ऐसे नंबर, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, 3.10 100 1000 1000 और ऐसे चल रहा है मामला, ठीक है। तो ये किस तरीके का एग्जांपल है, आप देख रहे हो ये ना खत्म भी हो रहा है और रिपीट भी नहीं कर रहा है। आप इसको ये मत सोचिएगा कि रिपीट कर रहा है, देख रहे हैं हम हर समय ज़ीरो की जो क्वांटिटी है वो बढ़ रही है, तो ये रिपीट भी नहीं हो रहा है और ख़त्म भी नहीं हो रहा है। तो ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं वो इरेशनल नंबर कहलाते हैं, ठीक है। तो आप समझ पाए होंगे। अब देखेंगे इस तरीके के नंबर जो डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर्स को p/q के फॉर्म में, जैसे p/q के फॉर्म में कोई नंबर होता था तो हम उसको डेसिमल एक्सपेंशन में लेकर आते थे बाय डूइंग द डिवाइड, ठीक है। ऐसे ही अगर जब वो डेसिमल एक्सपेंशन में है और उसको हम p/q के फॉर्म में लाना चाहें तो वो कैसे आएगा, उसका तरीका भी आप जानिए। बेसिकली यहाँ पर एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, हम येलो वाला चूज़ करते हैं। देखो, अब देखो यहाँ पर कि यहाँ पर दे रखा है 0.222 और फिर फर्दर हमेशा रिपीट कर रहा है। तो एक बात आप समझेंगे बच्चों, जब नंबर कंटिन्यूसली रिपीट करते हैं तो उसको हम बार, उसके हेड पर हम बार लगाकर शो कर सकते हैं, ठीक है। 222 बार बार रिपीट हो रहा है तो 2 पर मैंने बार रख दिया। ये बात इससे हमको ये बात बता रहा है कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। अब हमारा मोटिव ये है कि इस नंबर को हमको p/q के फॉर्म में लेकर आना है। ये कैसे होगा, बड़े आसानी से हम इसको देखेंगे आप कि सबसे पहले जब भी ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने आए तो आप पहले ये ट्राई करो कि डेसिमल पॉइंट बार वाले तक करीब पहुँचे। अगर ऐसा नहीं है, देखो अगर फर्दर पहले से दे रखा है, देखो यहाँ पे जो डेसिमल पॉइंट है वो बार के करीब है, मतलब जिस नंबर पे बार लगा है उसके करीब है। अगर ऐसा पहले से है तो ठीक है, नहीं होगा तो हम उस तक पहुँचेंगे और फिर आगे का काम करेंगे। तो आगे वाला काम ये है कि जब करीब है तो जितने नंबर पे बार लगा है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं एक नंबर पे बार है, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करेंगे 10 से। 2 पे लगा होता तो 100 से करते, 3 पे होता तो फिर हम 0 वैसे ही बढ़ाते चलते, 1 के आगे 0 बढ़ते चलेंगे। तो यहाँ पर 1 पर बार लगा है, मैं इसको अच्छे से करके बता देता हूँ आप पे कि जैसे 0.2 पे बार था तो सबसे पहले हम लेट कर लेंगे कि भैया x को हमने 0.2 बार माना। अब हम देख रहे हैं कि एक नंबर पे बार लगा है तो हम क्या यूज़ करेंगे कि भाई हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं बाय 10 बोथ साइड्स, ठीक है। तो जब लेफ्ट हैंड साइड होगा तो 10x होगा और यहां पर देखेंगे चूंकि ये एक्चुअली है क्या बच्चों 0.2222, ये हर समय रिपीट ही तो कर रहा है। अगर हम 10 से इंटू करेंगे तो ये पॉइंट यहां आएगा, एक प्लेस खिसकेगा, तो ये एक्चुअली क्या बन जाएगा आप खुद सोचें, ये बनेगा 2 पॉइंट और फिर 222, एक्चुअली ये बनेगा ना 2.222 और फिर रिपीट करेगा। और ये जो फिर पूरा 2 का स्लैब रिपीट कर रहा है, इस पे हम इसको हम फिर 2.2 बार लिख सकते हैं, क्योंकि हमने बताया है कि जितने नंबर रिपीट करते हैं उसको एक बार करके लिख सकते हैं। तो एक्चुअली ये वाला रफली पोर्शन है, आप इसको ध्यान रखेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन ये बनी, सेकंड ये बनी, कुछ नहीं किया है मैंने, जो क्वेश्चन में जितना दिया था उसको मैंने x माना, जितने पे बार चढ़ा था उतने से हमने इंटू किया 10 से, 1 पे था तो 1 के आगे 1 जीरो लगाया, मल्टीप्लाई किया, ये निकल कर आया मेरे पास
इन दोनों इक्वेशन को अब सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब 2 - 1 करूँगा मैं। 10 में से x गया तो 9x। अब यहाँ पर देखेंगे ध्यान से, 2.2 बार और माइनस 0.2 बार, 2 में से 0 गया, क्या होगा? 2 होगा। और 2 बार और 2 बार ये कट गया। मैं डायरेक्ट दिखा रहा हूँ, आपको ऐसे करके नहीं लिखना है, लेकिन आप समझने के लिए मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। तो एक्चुअली ये क्या बचा? केवल 2 बचा। और ये क्या निकल कर आएगा? मैं यहाँ लिख रहा हूँ, x आएगा 2/9। देखो बड़े आराम से हमने डेसिमल एक्सपेंशन को p/q के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, बड़े आसानी से। ऐसे ही बच्चों किसी भी तरीके से कोई भी नंबर आ जाए तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पर देखेंगे 2/9 है। अब यहाँ कह रहा है 0.375 इज़ रेशनल, ये कह रहा है शो करिए। बड़े आराम से आप शो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जानते हो यहाँ से पॉइंट हटा देंगे तो पॉइंट कितने के आगे? देखो 1 2 3, 3 से पहले पॉइंट लगा था, तो जब कन्वर्ट करेंगे तो नीचे कितने ज़ीरो आएंगे? 3। तो आराम से रेशनल में कन्वर्ट हो गया। तो ऐसे ही आप बड़े इजीली तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं किसी भी डेसिमल एक्सपेंशन वाले नंबर को, किसमें? p/q के फॉर्म में। अब रेशनल और इरेशनल नंबर ऑल टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल कैन बी एक्सप्रेस्ड इन दी वे सो दे आर रेशनल नंबर एज आई एक्सप्रेस अर्लियर। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेकली आपको शो हो रहा होगा, लेकिन ये सब एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये जैसे दिया है 2.7 है, तो इसको हम 27/10 लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही कई एग्जाम्पल्स हैं रेशनल नंबर के, ठीक है। जैसे 0.27 है तो 27/10 आप लिख सकते हो। ऐसे ही अलग अलग नंबर्स को आप p/q के फॉर्म में शो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे नंबर इसीलिए रेशनल कहला सकते हैं, मतलब दो तरीके से ध्यान रखो, रेशनल नंबर का p/q के फॉर्म में भी होता है, और इनका जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो टर्मिनेटिंग भी होता है और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग भी होता है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बच्चों। जैसे इसमें से आपको बताना है कौन रेशनल या इरेशनल होंगे। तो 0.73 क्या होगा? रेशनल होगा, बिल्कुल होगा। क्यों? खत्म है, इसके आगे कुछ भी डॉट डॉट करके बढ़ नहीं रहा है, एकदम एग्जैक्ट आंसर है, टर्मिनेट वैल्यू है, तो रेशनल है। √2 क्या है? इरेशनल, क्योंकि √2 का जब आप डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे तो 1.414 करके या 1.4 करके कुछ आएगा, 414, तो वो हमेशा बढ़ता चलेगा, निरंतर, ना रिपीट होगा ना खत्म होगा। ये देखिए 0.666 एक ही नंबर रिपीट कर रहा है, बार बार खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन एक नंबर बार बार रिपीट कर रहा है, तो रेशनल है। ऐसे ही ये भी रेशनल है। यहाँ पर देखेंगे 12.2 ये प्राइम नंबर है, मतलब नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, तो सारे नॉन परफेक्ट और नॉन परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट क्यूब क्या होते हैं? इरेशनल होते हैं। तो ऐसे ही बड़े आसानी से √7 इरेशनल है, 4√5 इरेशनल है। फिर यहाँ पे देखेंगे क्यूबिक रूट दिया है, √2 का ये क्यूबिक रूट है, ठीक है। ये मिस्टेकली नंबर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ 27 की, तो 27 का भी जो क्यूबिक रूट होगा वो रेशनल या इरेशनल क्या हो सकता है? रेशनल होगा, क्योंकि 3 निकल कर आएगा आंसर। 16 1 की पावर 2, तो ये 4 होगा, क्योंकि 1/2 जब आगे आएगा तो ये रूट हो जाएगा, √16 है ये इरेशनल है बच्चों। ऐसे ही √31 इरेशनल है, √61। और फिर यहाँ पर एक्चुअली ये आंसर, ये क्वेश्चंस थोड़ा सा मिस्टेकली है, तो अगर हम मतलब आप ये केवल ध्यान रखेंगे, बस एक बात है, इरेशनल वही हो सकते हैं देखकर जिसका डेसिमल एक्सपेंशन ना ख़त्म हो रहा है, ना रिपीट हो रहा है, ना ख़त्म हो रहा है। और जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट क्यूब हैं वो सब इरेशनल होते हैं। रिप्रेजेंटेशन अगर हम करना चाहें नंबर लाइन का सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन के हेल्प से, मतलब कोई भी नंबर है अगर उसको हम जूम करके सक्सेसिव मैग्नीफिकेशन की तरह अगर यूज़ करके हम उसको हेल्प से दिखा सकते हैं। अगर देखिए, आप जानते हो कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, तो स्केल आपके सामने होती है। अगर 6 और 7 के बीच
अगर हमारा टारगेट है 6.28585, 6.28585 अगर टारगेट है ये नंबर शो करना, 6.28585 इसको शो करना है, तो ये हम कैसे सोचेंगे कि ये किसके बीच में लाए करेगा, ये जरा सा ध्यान में देंगे, ये किसके बीच में लाए कर सकता है। तो सबसे पहले ये तो समझ आ रहा है कि ये 6.2 करके कुछ है, तो ये 6 और 7 के बीच में होगा, तो 6 और 7 के बीच में हम पहुंच गए। 6 और 7 के बीच पहुंचने पर फिर उसके फर्दर 9 पार्ट्स हम देखते हैं, 10 पार्ट होते हैं, तो 6.1 से लेकर 6.9 तक पहुंचे। अब 6.28, तो ये समझ आ रहा है कि 28 एक एक करके आपको आगे आगे डिजिट पे पहुंचना है। 6.2 चाहिए था तो 6 और 7 के बीच 6.2 पर पहुंचे, फिर 28 चाहिए, एक डिजिट और पहुंचे, तो जरूर 28 किसके बीच लाई करेगा, 6.2 और 6.3, तो 6.2 और 6.3 में पहुंचे, तो 6.2 यहां देखो एक्सट्रीम लेफ्ट और एक्सट्रीम राइट में ले रखे हैं। फिर उसका भी फर्दर 10 डिवीजन हुआ, 2 1 2 2 2 3 2 3 2 4 2 5 2 6, और हमको किसकी आवश्यकता है, 28, तो 28 कहां पड़ेगा, देखो अब 28 पे तो पहुंचे और 285 चाहिए, तो 6.28 और 6.29 के बीच में ही 6.285 मिलेगा हमको, तो फिर हम 28 और 29 पे पहुंचे। अब 28 के आगे क्या होगा, 281 282 283 6.284 ऐसे करके पहुंचे। चाहिए कितना, 6.285, 5 तक तो पहुंचे, 5 8 एक एक करके आगे पहुंचना है हमको, एक एक नंबर आगे देखना है। 6.2858 चाहिए, तो 6.2858 किसके बीच लाई करेगा, 6.285 और 6.286 इसके बीच में क्या लाई करेगा, 6.2858। तो ऐसे ही फर्दर डिवीजन होते चल रहे हैं बच्चों, और लास्ट में आप देख पा रहे हो हर आप उसके अगले अगले लेवल पे पहुंचते जा रहे हो, और लास्ट में जो रिक्वायर्ड नंबर आपको चाहिए 6.28585 आपको मिल जाएगा। बस ध्यान वही रखना है, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है, 10 डिवीज़न करके हम पहुंचेंगे, कुछ खास नहीं है ये। आगे चलें, ऑपरेशन रियल नंबर्स पे तो बड़े आसानी से होता है, ध्यान से समझ लेंगे कि कोई भी रेशनल और इर्रेशनल नंबर के बीच में आप सम कर लो, माइनस कर लो, मतलब एक रेशनल नंबर है एक इर्रेशनल नंबर है, इन दोनों के बीच कोई भी 4 ऑपरेशन आप लगा लीजिए। 4 ऑपरेशन अपने कौन से होते हैं, प्लस माइनस डिवीज़न मल्टीप्लाई। तो रेशनल और इर्रेशनल के बीच कभी भी सम होगा, डिफरेंस होगा, प्रोडक्ट होगा या डिवाइड होगा, तो हमेशा आंसर इर्रेशनल ही आएगा। लेकिन कोई भी 2 इर्रेशनल नंबर के बीच ये चारों ऑपरेशन लगाए जाएंगे तो आंसर रेशनल भी आ सकता है और इर्रेशनल भी आ सकता है, केवल इतना ध्यान रखना है। तो आइए एग्जाम्पल देख से समझ लेते हैं। √6 और √7, √6 और √7, तो ये सबको पता है कि ये इर्रेशनल है, ठीक है। मैंने अभी बताया था 2 इर्रेशनल का प्लस माइनस इनटू डिवाइड कुछ भी करें तो आंसर रेशनल इरेशनल कोई भी आ सकता है। तो √6 और √7 इर्रेशनल आया, लेकिन जब √20 और देखो ये दोनों भी इर्रेशनल है, तो यहाँ दोनों इरेशनल का इनटू हुआ तो इरेशनल आया। ऐसे ही यहाँ जब देखें, यहाँ पे जब देख रहे हैं √20 और √5, √20 और √5, इसमें जब हम देख रहे हैं तो क्या निकल कर आ रहा है, जैसे √20 को हम क्या लिख सकते हैं, √4 × 5, और बाहर √5 है ना। अब एक बात बताओ, √4 अलग लिखा जा सकता है, इसमें से √5 अलग लिखा जा सकता है, और बाहर √5 अलग है। ये √4 क्या होगा, √4 क्या हुआ 2, और √5 क्या हुआ 5, लास्ट में क्या आया, रेशनल आया। तो यहाँ पे देखो आंसर चेंज भी होते हैं, समझ आ रही है। ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, √20 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, और ये 5 भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहीं पर आप देखिए ये दोनों भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर थे, दोनों इरेशनल थे, तो
एक जगह दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई इरेशनल आ रहा है और एक जगह दो इरेशनल नंबर का मल्टीप्लाई रेशनल आ रहा है। तो वही मैंने बात बताई, दो इरेशनल नंबर के बीच चारों ऑपरेशन आप लगा लो, आंसर रेशनल और इरेशनल दोनों में से कोई भी आ सकता है। लेकिन जब आप एक रेशनल और एक इरेशनल नंबर लोगे, उनके बीच जब ये चारों ऑपरेशन लगेंगे तो आंसर केवल रेशनल इरेशनल आएगा। ठीक है, यहां पे देखो √27 और √3 ये रेशनल आ रहा है। √27 को क्या लिख सकते हैं? √27 को लिख सकते हैं 9 × 3 और बाहर √3 है। इस √9 को अलग कर लिया, √3 को इसको मैं डिवाइड करके लिख सकता हूं, ऐसे स्प्लिट करके √9 × √3 को √9 और √3 अलग अलग लिख सकता हूं। बाहर √3 है, √9 हो गया 3 और √3 क्या हो गया 3, 3 3 जा 9। तो देखो यहां पर भी दो स्क्वायर रूट वाले नंबर का इंटू किया तो आंसर रेशनल आ गया। √4 और √3 इरेशनल है, फर्दर टूटेगा ही नहीं, स्प्लिट ही नहीं होगा। √3 और √3/2 है, ये क्या है? √3 है, √28 है शायद। अच्छा, ये कहीं और का स्प्लिट होकर आया है। ये √3 है और √28 है। ये थोड़ा सा डिस्टर्ब है बच्चों, मतलब मैं आपको एग्जाम्पल से समझा देता हूं, आप सुन लीजिए। जैसे अगर मैं √7 और √7 लूं, दोनों इरेशनल नंबर हैं लेकिन इनके मल्टीप्लाई से आंसर 7 आएगा, रेशनल। ऐसे ही अगर मैं √7 + 7 करूं तो ये होल आएगा, इरेशनल। लेकिन अगर रेशनल और एक इरेशनल ले लूं तो हमेशा इरेशनल आ रहा है, और लेकिन दो इरेशनल ले रहा हूं तो कभी रेशनल भी आ सकता है। जैसे देखेंगे √7 + √5 दोनों इरेशनल थे और आंसर भी इरेशनल आया। ठीक है, तो ये बातें ध्यान रखनी है कि जब चेंज कर दोगे इरेशनल रेशनल के बीच चारों ऑपरेशन करोगे तो आंसर हमेशा इरेशनल, लेकिन जब केवल दो इरेशनल के बीच चारों ऑपरेशन करोगे तो आंसर रेशनल या इरेशनल कुछ भी आ सकता है। किसी भी नंबर को जब आप इरेशनल नंबर में जोड़ेंगे या घटाएंगे या मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो हमेशा इरेशनल नंबर ही आएगा। कोई भी इरेशनल नंबर में कोई एक नॉर्मल नंबर जोड़ दिया, जैसे √6 एक इरेशनल नंबर है, उसमें मैं 7 जोड़ूंगा तो मैं लिखूंगा आंसर 7 + √6, ये ओवरऑल इरेशनल है। ठीक है, तो वही कह रहा है, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एन इंटीजर टू एन इरेशनल नंबर गिव अनदर इरेशनल नंबर एज डज मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। कोई भी इरेशनल नंबर में आप कोई भी अलग से नंबर जब जोड़ेंगे, जैसे √6 है, इसमें कोई भी एक सिंपल नंबर आप जोड़ोगे तो ये जो ओवरऑल बनेगा ये टोटल इरेशनल नंबर है। ऐसे ही अगर मैं घटा भी देता तो ये भी इरेशनल है। ऐसे ही अगर मैं डिवाइड भी कर देता तो ये जो आंसर आया ये भी इरेशनल है। ऐसे ही जब मैं इनटू कर देता तो आया वो भी इरेशनल है। तो किसी भी इरेशनल नंबर में कोई भी नॉर्मल नंबर, या आप प्लस करें, माइनस करें, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, हमेशा आंसर रिजल्ट इरेशनल ही आता है। चलिए आगे पहुंचे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ √x ऑन नंबर लाइन, तो ये भी बता चुके हैं। जैसे पॉइंट वाला भी एक होता है, हमने नॉर्मल वाला सीखा था, पॉइंट वाला भी एक होता है। तो पॉइंट वाला तो और आसान है। एक सेकंड, जैसे अगर मैं आपको बताना चाहूं, एक हम नॉर्मल स्लाइड ले लेते हैं, नोटपैड, और उस पर मैं आपको समझा देता हूं। जैसे अगर मेरे को बताना है √9.3, इसको अगर मेरे को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर तो किस तरीके से होगा? बड़ा सिंपल है, उससे तो सिंपल ही है। वो जो नॉर्मल हम √5, √2, √3 को सीखे थे पाइथागोरस लगाकर, उससे ये आसान है। अगर √9.3 को मेरे को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है तो आप जितना दिया है उतनी डिस्टेंस का, उतनी लेंथ की लाइन खींचिए।
ए बी आपकी हो गई 9.3 सेंटीमीटर की। उससे 1 सेंटीमीटर और बढ़ा दीजिए बच्चों, 1 सेंटीमीटर और बढ़ा दिया मैंने, ठीक। अब ओवरऑल इस पूरी लेंथ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर निकाल लीजिए। परपेंडिकुलर कंपास लेना है, यहाँ पर उसका एक पॉइंटर रखना है, आधे से ज़्यादा फैलाना है और फिर एक बार ऊपर कट लगाएंगे, एक बार नीचे कट लगाएंगे। उतनी ही दूरी आपको डिस्टर्ब नहीं करनी है, यहाँ पे रखकर फिर कट लगाना है और आपको इसको ज्वाइन कर देना है। तो ये जो निकल कर आएगा ये इसकी मिड पॉइंट हो जाएगी। इस मिड पॉइंट पर कंपास रखकर आप यहाँ से सेमी सर्कल बना लोगे, ठीक है। सेमी सर्कल जब बना लेंगे तो ये जो पॉइंट था, ये जहाँ से आपने 1 सेंटीमीटर बढ़ाया था, यहाँ से आपको परपेंडिकुलर लेंथ बनानी है। परपेंडिकुलर लेंथ के लिए कुछ नहीं है, आपको ज्योमेट्रिकल, आप स्केल से भी खींच के बना सकते हो और ज्योमेट्री के पर्पस से भी आपको 90 डिग्री का एंगल बनाना आना चाहिए। आप एक नॉर्मल लेंथ नॉर्मल डिस्टेंस का आप कंपास खोलकर यहाँ पर आप इस तरीके से बनाओ सेमी सर्कल। जितना आपने किया है यहाँ से लेकर आप कट लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 60 डिग्री। 60 डिग्री, फिर उतना ही जितना डिस्टेंस इस पे आपने लगाया था इससे फिर करो तो ये हो गया 120 डिग्री। फिर इस पे कट के ऐसे करो, इस पे ऐसे करो, ये आ गया 90 डिग्री। तो इस तरीके से ये मेरे पास कोई भी डायमेंशन या कुछ भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो टेढ़ा आपको दिख सकता है, लेकिन इस तरीके से 90 डिग्री बनाना आपको बिना स्केल के भी आना चाहिए, ठीक है। फिर ये जो पॉइंट है यही आपका रिक्वायर्ड पॉइंट आ गया 9.3 और इतनी डिस्टेंस ओपन करके आप नंबर लाइन पे कट लगा दो। तो ये नंबर लाइन पर आपने शो कर दिया 9.3। दैट्स इट। ऐसे ही आप शो कर सकते हो किसी भी पॉइंट वाले नॉन परफेक्ट स्क्वायर का रिप्रेजेंटेशन नंबर लाइन पर। चलो अब आगे बढ़ते हैं। रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। कई बार ऐसी समस्या आ जाती है अपने सामने कि जो रेशनल नंबर हैं उसमें क्या होता है, हमारा डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर आ जाता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल ले रखा है, यहाँ पर एक एग्जांपल ले रखा है 2/√3। 2/√3 इसको हम कैसे मतलब आप देख पा रहे हैं यहाँ पर डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर है, तो किसी भी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर में जब कभी भी इर्रेशनल नंबर आएगा नीचे साइड, तो उस इर्रेशनल नंबर को हटाकर रेशनल में चेंज करने की प्रक्रिया कहलाती है रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। मतलब हमने डिनोमिनेटर को रेशनलाइज किया, इसका मतलब वो पहले किस में था, इर्रेशनल नंबर में था। तो इसको हमको हटाना है। हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम फर्दर इस तरीके से शो करते हैं कि जैसे अगर 2/√3 है और इस रेशनल नंबर को इस इरेशनल नंबर को हटाना है, तो डिनोमिनेटर की क्वांटिटी से ही अप एंड डाउन डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर में इसको फर्दर मल्टीप्लाई करते हैं। तो ऊपर का सॉल्व करोगे तो 2/√3 और √3 3 आएगा। तो अब आप देख पा रहे होंगे बच्चों, इसमें और इसमें कंपैरिजन करिए। यहाँ पर डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर था, अब इरेशनल नंबर नहीं है, नॉर्मल रेशनल नंबर है। इसी प्रक्रिया को कहते हैं रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। ये तो नॉर्मल केस है। कई बार ऐसे होता है कि इसमें फर्दर कुछ क्वांटिटी रहती है, तो उस समय आपको क्या करना है, उस समय आपको साइन चेंज करके काम करना है। जैसे अगर ऐसे दिया होता और फिर कहता कि रेशनलाइज करिए, क्योंकि ये पूरा भी तो इरेशनल नंबर ही है, इसको रेशनलाइज करिए, हम बीच के साइन को चेंज करते और फिर ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते, √3 प्लस से माइनस और यहाँ माइनस। मतलब कभी बीच दो क्वांटिटी वाला है तो बीच के साइन को
पलट कर आपको अप एंड डाउन न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना है और फर्दर पूरी प्रोसेस आप करोगे। 2 का √3 से हुआ मल्टीप्लाई तो 2√3 और 2 का फिर 3 से हुआ तो -6। फिर यहाँ पर देखें आइडेंटिटी लग रही है a + b a - b, तो a² दैट इज √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 और 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9। तो ये आके निकल कर आ रहा है 2√3 - 6, 3 में से 9 गया -6। इस तरीके से हमने नीचे वाले इर्रेशनल नंबर को हटा दिया। तो ये होता है रेशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट। देखो फर्दर इनने वो ले रखा है 3 - √2, जैसे मैं अभी बता रहा था साइन चेंज हुआ, 3 + √2 से मल्टीप्लाई किया, लास्ट में आंसर आया है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट होते हैं, एक्सपोनेंट के नियम होते हैं, हमने आपने लोअर क्लासेस 8th में भी पढ़ रखा होगा, एक्सपोनेंट के नियम होते हैं। जैसे ये कुछ लॉज होते हैं जो एक्सपोनेंट पे लगते हैं, जैसे कभी किसी नंबर जैसे है नॉर्मल, x की पावर 1 है तो वो x ही आएगा, x की पावर 0 है तो 1 आएगा, अगर x की पावर -1 है तो ये कुछ नियम होते हैं, लॉज होते हैं। x की पावर m है, x की पावर n है, बेस जब सेम होता है तो जो पावर्स होती हैं वो एडअप होती हैं। ऐसे ही बेस सेम होता है लेकिन जब डिवाइड में होता है तो पावर माइनस होती हैं। ठीक, ये देखिए x की पावर mn, x की पावर mn है तो ये m और n का मल्टीप्लाई होता है। या आपने एक्सपोनेंट इन पावर क्लास 8 में पढ़ा भी होगा। फिर ये देखिए अगर x y n है तो ये n दोनों पे शिफ्ट होगा, x की पावर n y की पावर n। ठीक है, x की पावर -n है तो 1/x की पावर n होगा। ठीक है, इस तरीके से कुछ लॉज होते हैं रियल नंबर के एक्सपोनेंट और पावर के लिए। ठीक है, दैट्स इट। हम लोग चैप्टर के लास्ट एंड पे हैं। समराइज हम देखें तो यहाँ पर हमने नंबर सिस्टम रियल नंबर से रिलेटेड देखा कि रियल नंबर बेसिकली रेशनल और इरेशनल नंबर में क्लासीफाई थे। रेशनल वो नंबर थे जिनको p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते थे, q 0 नहीं होना चाहिए था। रेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आता है। वही इरेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन ना तो खत्म होता है ना रिपीट करता है, दैट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। आगे हमने देखा कि कैसे नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते थे नंबर लाइन पे। नॉन परफेक्ट स्क्वायर का इरेशनल नंबर को हमने रिप्रेजेंट किया नंबर लाइन पे, पॉइंट वाला किया जैसे √9.3। ऑपरेशन देखे कैसे किसी दो रेशनल नंबर या दो इरेशनल नंबर के बीच में नॉर्मल प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई होता है। उसके बाद हमने कुछ लॉज देते सक्सेसिव मैग्निफिकेशन से रिप्रेजेंट किया नंबर्स को। फिर हमने ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट देखे कि किस तरीके से हम एक्सपोनेंट के लॉ से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ये ट्री डायग्राम है, लास्ट में समराइज है। रियल नंबर, रेशनल में इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल आता है, टर्मिनेटिंग होते हैं रेशनल नंबर और रिपीटिंग होते हैं। इनका डेसिमल एक्सपेंशन ना तो ख़त्म होता है ना रिपीट करता है। दैट्स इट, चैप्टर एंड हो गया।